मोहिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा इसकी कथा क्या है और इसका व्रत करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं, क्या पुण्य मिलते हैं। श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं कथा कहता हूँ। एक बार क्या है, भगवान श्री राम और उनके गुरुजी वशिष्ठ जी बैठे थे। रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिसके समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। यानी कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से समस्त पाप और सर्व दुख नष्ट हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी पहले तो हंसे और फिर बोले, हे राम, आपने क्या प्रश्न किया? अरे, आपके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। यदि कोई आपका नाम ले तो आपके नाम मात्र से समस्त पापों से नष्ट हो जाता है। और लेकिन इसलिए आपने यह प्रश्न लोक हित में अवश्य होगा। आपका जो यह प्रश्न है लोक कल्याण में अवश्य होगा। अब मैं आपको कथा कहता हूँ। राम, देखो, यह कथा महर्षि जी ने श्री राम भगवान को सुनाई थी। और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य क्या समस्त पापों और तथा दुख से छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अगर संसार में कोई दुखी है तो दुखी प्राणी हैं, उनको यह व्रत हमेशा करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के सब पाप समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। और अब आप कथा सुनिए। गुरुजी वशिष्ठ जी बोले, सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वेश्य रहता था। धनवान था और वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भगवान का भक्त था। हमेशा नारायण नारायण विष्णु विष्णु नमो भगवते वासुदेवाय भगवान नारायण को भजता था। और उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनाए। उसके दरबार पे, उसके घर के आगे अगर कोई आ जाता तो उसको खाली नहीं जाने देता था, कुछ न कुछ जरूर देता था। और उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगाए। उस वेश्य के 5 पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। जो बड़े वाला पुत्र पापी था, दुराचारी था, वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। और वह महान नीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। और वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था, क्योंकि पिता के पास धन था और वह सारा धन खर्चा बुरे कामों में खर्च किया करता था। और इस पर उसके पिता वह भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से क्या है बाहर निकाल दिया, उसकी निंदा करने लगे। अब राम आगे सुनिए। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि धन था तो धन है तो सब मित्र है। और जैसे ही पिता ने घर से बाहर निकाला, न तो पैसा रहा उसके पास, न कोई धन रहा, तो उसके जो साथ जो संबंध थे, वेश्या, गुंडा, सब ने संबंध तोड़ लिया। और अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। और एक दिन क्या है, पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर लिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया, बहुत मारा, बहुत पीटा और उससे नगर को छोड़ने को कहा। अंत में बोला, आप यह नगर छोड़ दीजिए। और अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। अब वह बहेलिया बन गया, धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। और एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। कोई कौटिन्य ऋषि थे, उनके आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ
शुद्ध बुद्धि हो गए। स्नान करके आए, जो वस्त्रों में छींटे थे उस पे लगे और उसकी जो बुद्धि है उसको सुबुद्धि प्राप्त हुई। और वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। कोई साधारण उपाय हो और उसमें धन ना लगे, क्योंकि धन मेरे पास है नहीं। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। और इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को श्रवण व पठन से 1,000 गौ बराबर पुण्य मिलता है। यानी इसका व्रत हम करें या इनकी कथा सुने या पढ़ें तो इसका फल क्या है कि बोले 1,000 गौ के बराबर पुण्य मिलता है, यानी 1,000 गौ दान के बराबर मिलता है। बोलो नारायण भगवान की जय हो।